इस्लाम के लोग इस्लामिक कानूनों से बंधे हुए हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी पहचान खोने के लिए तैयार नहीं है। ये कहना है इस्लामिक बोर्ड का, जिसने यूसीसी को लेकर अब सरकार को अपना बयान भेजा है। क्या कुछ है इसमें, आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आपत्ति संबंधी दस्तावेज लॉ कमीशन को भेज दिए हैं। इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया है कि लॉ कमीशन के डॉक्यूमेंट स्पष्ट नहीं हैं, जिनमें हां या ना में जवाब मांगे गए हैं। इस बीच आपको याद दिला दें कि लॉ कमीशन ही यूसीसी के मुद्दे पर लोगों की राय ले रहा है और इसे ही लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बात कही है कि हां या ना, यस और नो में जवाब मांगे गए हैं। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से यह भी कहा गया है कि इसे लेकर यानी कि यूसीसी को लेकर राजनीति हो रही है, मीडिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, बिना किसी ब्लूप्रिंट के सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस्लाम में लोग इस्लामिक कानूनों से बंधे हुए हैं, इसमें किसी तरह से बहस नहीं हो सकती है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ा अपडेट आ रहा है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान और सुन्ना से सीधे लिए गए हैं और उनकी पहचान से जुड़े हैं। भारत के मुसलमान अपनी पहचान खोने को तैयार नहीं हैं। देश में कई तरह के पर्सनल लॉ संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 29 के मुताबिक हैं। तो एक लंबा चौड़ा जवाब जो है वो भेजा गया है लॉ कमीशन को। आगे इसमें यह भी कहा गया है कि संविधान सभा में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने समान नागरिक संहिता का भारी विरोध किया था। इस देश का संविधान खुद यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ तक कि गोवा के सिविल कोड में भी डाइवर्सिटी है। साथ ही ये भी कहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट भी सभी हिंदुओं पर समान रूप से लागू नहीं होता है। तो बाकायदा हिंदू मैरिज एक्ट का भी हवाला दिया गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके अलावा आदिवासियों को जो रियायत मिली हुई है उसका भी जिक्र किया है, जिसमें कहा है कि मुसलमानों और आदिवासियों को उनके पर्सनल लॉ का अधिकार देने को कहा गया है। तो ये सरकार को या कहें लॉ कमीशन को ये बड़ा जवाब आया है। इसके अलावा प्रवक्ता हैं, उनका बयान भी आया है। उन्होंने बयान देते हुए क्या कहा है वो भी जानिए। प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि बोर्ड की कार्य समिति ने बीते 27 जून को समान नागरिक संहिता को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट के मसौदे को मंजूरी दी थी, जिसे आज यानी कि 5 जुलाई ऑनलाइन माध्यम से हुई बोर्ड की साधारण सभा में विचार के लिए पेश किया गया। बैठक में रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और उसे विधि आयोग को भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर यह है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो जवाब जो लॉ कमीशन को भेजा गया है। हालांकि लॉ कमीशन ने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से सुझाव मांगे थे। 14 जुलाई तक की तारीख जो दी गई थी। इस बीच में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी आपत्तियां दर्ज करा दी हैं। बाकायदा कहा है कि किस तरीके से इस्लामिक कानूनों से मुसलमान बंधे हुए हैं और वो अपनी पहचान खोने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा यानी कि 20 जुलाई से, तो सरकार यहाँ पर यूसीसी को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकती है। अब कदम उठाएगी नहीं उठाएगी, लेकिन इस्लामिक बोर्ड ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले पर किसी भी तरह का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बड़ी खबर थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।